सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम लोग हनुमान चालीसा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और अध्ययन करने से पहले हम लोग सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। आइए आप लोग भी हमारे साथ मिलकर वंदना कीजिए। हे माँ सरस्वती, अहम भवतः आश्रयम् आगतः, कृपया माँ सम्यक् शिक्षा इति मत्वा ज्ञानं प्रयच्छ, येन एतेन ज्ञानेन अहम अंधकारजिह्वे मम प्रकाशं प्रसारयितुं शक्नोमि, अन्येषाम् अपि मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोमि। चलिए अब हम लोग हनुमान चालीसा के दोहे को पढ़ते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम दोहा ये कहता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। यानी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि हे प्रभु, मैं आपके श्री गुरु के रूप में वर्णित करता हूँ और मुझे आपके श्री चरण जो कमलों की भांति हैं उनमें मैं अपने विकार युक्त मन को लगाना चाहता हूँ। और ये जो विकार युक्त मन है आपके श्री चरणों में लगाने से हमारे मन पवित्र हो जाएंगे, यानी निर्मल हो जाएंगे। और जिसके बाद मैं आप उन्हीं निर्मल मन के साथ मैं आपके यश का गान करना चाहता हूँ और इससे हमें 4 फल की प्राप्ति होगी: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे यहाँ पर हमारे जो शरीर है इसमें कहते हैं कि हमारे शरीर में कितनी भी अमृत क्यों ना डाला जाए, वह भी एक मलयुक्त पदार्थ होकर के बाहर निकलता है। आप देख लीजिए, चाहे भोजन कीजिए, चाहे जल का ग्रहण कीजिए, दूध का ग्रहण कीजिए, अमृत पान का ग्रहण कीजिए, शहद का ग्रहण कीजिए, फल का ग्रहण कीजिए, वह हमारे शरीर से मलयुक्त के रूप में ही बाहर निकलता है। उसी प्रकार से हमारा मन में जो विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, मद, मत्सर, ये सब जितने भी विकार है, यह विकार युक्त मन को मैं आपके श्री चरणों में अर्पण कर अपने मन को निर्मल भाव से आपके यश का गान करता हूँ, जिससे आप मुझे 4 फल की प्राप्ति दें। और वो 4 फल क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी जब हम आपके श्री रघुवीर के वंदना करते हैं तो यह हाथ जोड़कर जब वंदना करते हैं यह हमारा धर्म है। और जब आप हमारे सामने हमें आशीर्वाद देते हैं तो वह मोक्ष है। और इन दोनों के बीच में यानी संसार में चलने वाली जो माया है वह है काम और अर्थ, क्योंकि इन्हीं के कारण से यह संसार रूपी जो जगत है इनके के कारण से जगत चलते हैं। जैसे हम लोग देखें कि एक जैसे नदी के 2 तट के किनारे पहला जो तट है जिसमें हम खड़े होते हैं धर्म को लेकर के, और दूसरे तट पर आप यानी मोक्ष के रूप में खड़े होते हैं। और जिस प्रकार से नदी के दोनों तट के बीच में यानी जल धारा प्रवाह बहती रहती है, उसी प्रकार से हमारे और आपके बीच में यानी काम और अर्थ जो माया स्वरूप दुनिया में यह निरंतर बहती रहती है। यह जो काम है यह हमारे मन में आशा, निराशा, वात्समाय इत्यादि के प्रबल जोर से हमारे मन को यह बार बार टकराती है। और अर्थ जिससे हम अपने संसार रूपी जीवन का निर्वाह करते हैं। और यह जब भी हमारे मोक्ष और धर्म के बीच में कभी भी ये काम और अर्थ कभी भी बाढ़ लेकर के नहीं आएगी, जिससे हमारा जीवन कभी भी संकट में पड़ जाए। इसीलिए कहते हैं कि आप जो है 4 फल को देने वाले हैं और इसीलिए मैं आपकी निर्मल यश के साथ वंदना करना चाहता हूँ। आगे गोस्वामी तुलसीदास ये चीज कहते हैं कि यह
किसी भी एक सामान्य पुरुष को पता नहीं हो सकता है। तो इसे हम जानने के लिए क्या करें, तब हनुमान जी की याद आती है और हनुमान जी की यानी वर्णन करते हैं। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धि तनु जान के सुमिरो पवन उमा, कि हे पवन पुत्र, मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानता हूँ और इसलिए मैं आपका स्मरण करता हूँ, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें। आगे कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु नहीं हरो कलेश विकार, आप हमें बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। बल देखिए, बल जो होता है हमारे यानी भौतिक कार्य को करने के लिए हमें बल की आवश्यकता है। जैसे संसार में जितने भी प्रकार के काम है उनको करने के लिए हमें शारीरिक बल की आवश्यकता है। बुद्धि हमारे लिए मानसिक कार्य के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं होगा तब तक हम मानसिक कार्य को नहीं कर सकते हैं। और विद्या यानी ये दैविक कार्य, जब तक हमारे जीवन में विद्या नहीं होगा तब तक हम दैविक कार्य को नहीं कर सकते हैं। बुद्धि से दैविक कार्य नहीं किया जा सकता है। बुद्धि से केवल संसार में यानी विवेक रूप से ही आगे निर्वहन कर सकते हैं और इससे ज्यादा हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे गोस्वामी तुलसीदास को जब विद्या प्राप्त हुई तब जाकर के उन्होंने श्री रामचरित्र मानस का निर्माण किए। तो जब तक हमारे जीवन में विद्या नहीं आएगा तब तक हम किसी भी दैविक कार्य को नहीं कर सकते हैं। और आगे ये भी कहते हैं कि हरऊ कलेश विकार, यानी और हमारे जितने भी दुख है, हमारे जितने भी कलेश है, वह उनको भी आप हरण कर ले, क्योंकि यही जो दुख और कलेश है यह हमारे जीवन में यानी जंजीर की भांति काम करती है। जिस प्रकार से हमारे हाथ में अगर हथकड़ी लगी हो तो हम किसी प्रकार के काम चाह करके भी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से जब अगर हमारे जीवन में दुख और कलेश जब तक हमें पकड़े हुए हैं तब तक हम किसी भी प्रकार के यानी कार्य को जीवन में नहीं कर सकते। और जब यह कार्य पूर्ण हो जाते हैं तब गोस्वामी तुलसीदास यानी कहते हैं हनुमान जी को कि गुणगान गाथा जोर जोर से महिमा मंडल उनका गाते हैं और कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोग उजागर। यानी कहते हैं कि हे हनुमान महाराज आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। और आगे ये भी कहते हैं कि आपका जो ज्ञान है और आपके जो गुण है यह अथाह है, सागर की भांति अथाह। देखिए यहाँ पर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने बुद्धि के बारे में नहीं बोला। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो शब्द है ज्ञान यानी इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक है यानी शिक्षा, ये भी हमको जीवन से यानी निर्वहन करने का काम करती है, और एक है ज्ञान, ज्ञान भी हमारे यानी मुक्ति का द्वार होता है। शिक्षा जो होता है इन दोनों में है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन यह दोनों में थोड़ी सी अंतर। शिक्षा यानी जो होती है शिक्षा की और अवस्था को ही ज्ञान कहा जाता है, जबकि शिक्षा जो होती है ये अहंकार युक्त होती है और ज्ञान जो होती है वो अहंकार मुक्त होती है। शिक्षा आपको यानी जितना भी हम लोग एसपी डीएसपी जितने भी हम लोग देखते हैं आईएएस अधिकारी, ये सब चीज ये शिक्षित व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इनके मन में अहंकार युक्त होता है। ये कभी भी आपको अपने सापेक्ष अपने सामने आपको रहने नहीं देंगे, भटकने नहीं देंगे, वो हमेशा आपको वहां से भगा देंगे। जबकि ज्ञान जो होता है वो अहंकार युक्त होता है, यानी ये कितनी भी बड़े संत महात्मा क्यों ना हो, यह आपके हमेशा आपको अपने समक्ष मन बैठा करके आपको अपना उद्देश्य देंगे। अगर हम बात करें शिक्षा जो होता है यह हमारा यानी एक तरह से प्रतिकूल माध्यम होता है, और ज्ञान जो होता है ये हमारा एक अनुकूल माध्यम होता है। ये दोनों ही संसार में होते हैं। शिक्षा जो होता है हमारे जो यही प्रतिकूल माध्यम होता है। अब किसी भी डीएम अधिकारी एसपी यहाँ तक कि बैंक रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं
उनको बोलिए, घर लाके मेहमान के रूप में बुला करके आप उसको बोलिए कि नीचे बैठिए, कृपया करें बोरा बिछा दे और बोलिए नीचे बैठिए, तो वो कभी भी नहीं बैठेंगे, वो अपने आप को अपमान महसूस करेंगे। जबकि किसी भी अगर संत महात्मा को अपने घर ला करके उनको अगर बोरा पर ही बैठाए तो वो यानी हंसी हंसी एकदम जीवन में मुस्कुराते हुए उसका वो अनुग्रहण करेंगे। अनुग्रहण क्या होता है? अनुकूल माध्यम। आप उसको किसी भी अवस्था में रखिएगा वो उन्हीं के अनुकूल हो जाता है। जबकि शिक्षित व्यक्ति जो होता है वह अपने अनुसार अनुकूल होता है। आप उसको किसी अवस्था में रखिएगा तो वह उनको प्रतिकूल माध्यम समझ में आता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप हनुमान जी को किसी भी अवस्था में स्मरण कीजिए, वह आपके सामने प्रकट होंगे, आपके दुख आपके क्लेश को वह दूर करने का प्रयास करेंगे। और जिसके साथ जितने भी गुण है, यहाँ पे कहते हैं गुण गुण का सागर है। हनुमान जी में हर गुण सर्व व्याप्त है। हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं, हनुमान जी से छोटा कोई नहीं, हनुमान जी से लंबा कोई नहीं, हनुमान जी से मोटा कोई नहीं। हर परिस्थिति में वह जैसा गुण होते हैं वह हर गुण को धारण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान महाराज, आपके जो ज्ञान है और आपके जो गुण है वह सागर की भांति अथाह है। आगे कहते हैं जय कपीस तीनों लोक उजागर। मतलब हे कपीश्वर, आपके तीनों लोकों में आपकी जो महिमा है वह प्रकाशमान है। आप देखें कि कपि मतलब होता है बंदर। बंदर हर जीव में सबसे निकृष्ट जीव होता है। और यहाँ तक कि किसी कवि ने यह भी लिख दिया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक तो बंदर को हम इधर एक तरह से हीन नजर से देखते हैं और जबकि दूसरी तरफ हनुमान जी को हम श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है कि है तो वही, लेकिन केवल उनमें यानी जिधर हम एक तरफ कह रहे हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी तरफ से जो बंदर किसी अदरक का स्वाद नहीं जान करके उसको फेंक देता है, उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो हनुमान जी राम नाम के स्वाद से इतने प्रचुर मात्रा में उनको उसी रस से इतने अनुकूल उजागर है कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके अपने क्लेश को दूर करने का प्रयास करते हैं। जय कपीस तीनों लोक उजागर। और हे हनुमान महाराज, आपके तीनों लोकों में आप प्रकाशमान है। देखिए यहाँ पर कहते हैं उजागर मतलब प्रकाशमान। जब भी कोई व्यक्ति किसी जीव के सापेक्ष में अपने जीवन का निर्वहन करता है, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी जीव यानी अपने माता पिता के संरक्षण में, अपने गुरुदेव की संरक्षण में या किसी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो डीएम मंत्रीगण अधिकारी हो, उनके जीव के जब सापेक्ष में होते हैं तो वह सेवामान होते हैं, केवल वह सेवा युक्त होते हैं। जबकि अगर किसी संत, किसी महात्मा, किसी राम जी की सेवा में जब हम होते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रकाशमान होता है। तो जीव के सापेक्ष में अगर हम अपने आप को निर्वहन कर रहे हैं तो केवल हमारा सेवा मान ही होगा। जब तक हम सेवा करेंगे तब तक हमारा मान होगा। जिस दिन हमारा सेवा समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारा मान भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम जगदीश की सेवा करेंगे यानी भगवान की संत की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन में प्रकाशमान होगा। इसलिए कहते हैं कि और हनुमान जी तो ऐसे थे कि केवल उनको राम नाम के स्वाद से वो इतने उजागर हो गए कि उनका तीनों लोकों में उनका प्रकाशमान है। चलिए आगे देखते हैं अगला चौपाई। आगे कहते हैं कि राम दूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। हे अंजलि पुत्र, आप पवन पुत्र के नाम से जानने वाले हैं और आप राम के दूत जो अतुलित शक्ति को लेकर के चलते हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है, इतनी प्रचुरता है कि आप एक सूक्ष्म वानर यानी कपि से अतुलित बल धामा उनको बना दिए।
तो वो केवल राम नाम की महिमा ही है जो उन्हें एक साधारण कपि से एक देव तुल्य, देवता तुल्य, रामदूत, अतुलित बलधामा, यानी अत्यंत शक्ति उनमें प्रचुर मात्रा में प्रकाष्ठा रूप में उनमें समाहित है। आगे कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, बजरंग बली के नाम से जानने वाले, आप में इतनी शक्ति है कि अगर कोई भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर आपके शरण में जाता है तो उनकी कुमति को यानी उसकी दुष्टता को पहले आप सुधारते हैं और उसे सुमति करते हैं, मतलब अच्छे विचारवान बनाते हैं और फिर आप उनके संगी हो जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे हम अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हे हनुमान जी, आपकी जो काया है वह सुनहरे रंग के हैं। कंचन वर्ण मतलब आपकी जो काया है, आपकी जो शरीर है वह सोने की भांति है, यानी सोने के रंग के यानी सुनहरे रंग के आप हैं। और कहते हैं विराज सुबेसा, और आप सुव्यवस्थित ढंग से यानी कपड़ों को धारण करते हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा, और आपके कानों में कुंडल आप पहने हुए और आपके बाल जो है वह घुंघराले बाल सुव्यवस्थित ढंग से आपके होते हैं। आगे कहते हैं हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। और हाथों में वज्र के समान गदा रूपी अपने हाथों में विराजमान रखते हैं और ध्वजा विराज और श्री राम के ध्वजा को लहराते हुए हमेशा अपने हाथों में कंधों में यानी दाब करके रखते हैं। और यही जो ध्वजा है जो आपके तीनों लोकों में पराकाष्ठा के रूप में उजागर होते हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे, और आपके मूंज की जनेऊ पहने हुए आप अपने मूंज की धारण किए हुए हैं। आगे कहते हैं शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। कहते शंकर शोभन केसरी नंदन, शंकर शोभन केसरी नंदन। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, यानी जब हनुमान जी माता अंजनी के गर्भ में थे तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो तेज निकला वही तेज माता अंजनी के गर्भ में धारण हुए और उन्हीं विशाल तेज से हनुमान जी का जन्म हुआ। अब इसमें एक चीज बात है कि भगवान भोलेनाथ भी राम भक्त, दिन रात राम 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 करते हैं और हनुमान जी भी दिन रात राम 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 करते हैं। लेकिन जो यश जो महिमा कुंडल भगवान भोलेनाथ को नहीं प्राप्त है उनसे ज्यादा हनुमान जी को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि जो यश यह जो भूमि है, यह जो धरा है, यह हमारा कर्मलोक है और इस कर्मलोक में जो काम करने के उपरांत जो हमारा नीति के अनुसार जो हम कर्म करते हैं तो जो महिमा इस धरती में हमें प्राप्त हो सकता है, जो यश हमें इस धरती में प्राप्त हो सकता है वह देवलोक में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान भोलेनाथ देवलोक कैलाशनाथ में राम 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 जपते हैं, जबकि हनुमान जी इसी धरा पर राम 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 जपते हैं। तो जो प्रसिद्धि जो यश इस धरा में हमें प्राप्त हो सकती है वह किसी स्वर्गलोक में प्राप्त नहीं हो सकती।
इसीलिए हनुमान जी को भगवान भोलेनाथ से भी ज्यादा यश प्राप्त है। उसका कारण है कि वह इसी कर्म भूमि यानी धरा पर राम 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 करते रहते हैं। और कहते हैं कि हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और आपके महान यश जो है संसार भर में जगन्मान है। तेज प्रताप महाजग बंधन, पूरे संसार के व्यक्ति आपके महिमा मंडल की गान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यावान गुरु अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। यह जो पहला शब्द है विद्यावान, चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह जो विद्यावान है, यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक विद्यावान और दूसरा शब्द है विद्वान। इस चीजों को समझ लेते हैं। यह जो विद्वान होता है और यह जो विद्यावान होता है, यह जो दोनों ही यानी ज्ञान के भंडार होते हैं। विद्वान में भी जो ज्ञान होते हैं उसके हमेशा मुख पर होते हैं, और विद्यावान जो होते हैं वह भी ज्ञान के भंडार होते हैं। लेकिन विद्यावान और विद्वान में बस दोनों अंतर बस इतना ही है कि विद्यावान जो होते हैं, जो विद्या को धारण करते हैं, वह विद्या का यानी ज्ञान का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। और जो विद्वान होते हैं वह ज्ञान का क्या करते हैं, तो वो ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति विद्वान होगा उसके मुख से हमेशा प्रदर्शन ही प्रदर्शन निकलेगा। मुख तुम ऐसा करते हो, ऐसा क्यों करते हो, वह अपने आप को तो महान बना लेता है, लेकिन तुमको नीच समझ लेता है। लेकिन विद्यावान जो होता है वह तो ज्ञान का दर्शन करता है। वह अपने आप को स्वयं आपके सामने सापेक्ष में स्वयं को नीच मानता है और आपको श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। बस यही जो शब्द है का अंतर है। इसीलिए स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्यावान गुरु अति चातुर। और विद्या के पराकाष्ठा है, विद्या के धारण करने वाले, दर्शन करने वाले उनकी पराकाष्ठा है। और आप विद्यावान, आप जितने भी संसार में गुण होते हैं, इन सभी गुणों को अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, फिर भी आप राम काज को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं। एक सामान्य जीव जैसे हम लोग होते हैं, हम होते हैं, जैसे हमारे जैसे जितने भी हनुमान जी के सामने में एक सूर्य की भांति भी हमें ज्ञान नहीं है। फिर भी हमें थोड़ी सी अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं कि देखो हमें थोड़ी सी ज्ञान आ गई है, हमने देखो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन हनुमान जी विद्या के वान होते हुए भी, यानी विद्या के समुचित विद्या को जानकार होते हुए भी वह इस धरती पर केवल आपका रंग का, आपके रंग लीला का केवल दर्शन करते हैं और कभी भी आपको किसी प्रकार से यानी चोट नहीं पहुंचाते, आपको मुख नहीं कहते और वो केवल आपको आनंद लेते हैं। और इसी प्रकार हमें थोड़ी सी अगर विज्ञान हो जाए तो हम समझ लेते हैं कि हम श्रेष्ठ, हम क्यों करने जाए किसी और की नौकरी, हम खुद में बेहतर है, हम किसी और के नीचे झुकने नहीं जाते। लेकिन हनुमान जी में बस यही जीव और जगदीश में अंतर है कि हनुमान जी विद्यावान, सभी गुणों के अच्छी तरह से जानकार होने के कारण भी वो राम काज यानी राम के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। हमें थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो हम स्वयं लंबी हो जाते हैं, लेकिन भगवान हनुमान जी इतने ज्ञान युक्त होते हुए भी राम काज में सदैव लोग तत्पर रहते हैं, उनके काम करने में सदैव वो आतुर रहते हैं। समझ में आया? चलिए हम लोग अगली चौपाई की ओर बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन
बसिया। यहां पर कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप राम के चरित्र यानी राम की जो लीला है उनको सुनने में आप हमेशा आनंद रस लेते हैं। जब भी राम के नाम का किसी स्मरण हो, राम नाम के किसी प्रकार की कहानी, चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो, चाहे वो जानकारी युक्त हो चाहे फिर वो अज्ञान युक्त हो, राम की कहानी हो, फिर भी आप उसको सुनने में आनंद रस लेते हैं। और अभी कहते हैं कि राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम, सीता जी और लखन युक्त हमेशा आपके हृदय के स्वभाव में, मन में हमेशा एक भाव के रूप में बसे हुए होते हैं। ये चीज कहते हैं प्रभु चरित्र सुनिले को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु के चरित्र को सुनने में आनंद रस लेते हैं, उनके आप रसिया हैं। राम लखन सीता मन बसिया यानी श्री राम, सीता जी और लखन जी के साथ समूह को आप अपने हमेशा हृदय में, अपने मन में यानी भाव के युक्त के साथ सदैव उसको बसाते हुए रखे हैं। आगे कहते हैं सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। जब आप सीता जी से मिलने के लिए लंका में अशोक वाटिका में गए थे तो अत्यंत सूक्ष्म आकार लेकर के गए थे, और जब आप लंका में आग लगाने की बारी आई तो आप विकराल रूप धारण करके वहां पर प्रदर्शन किए। कुछ सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। जब आप माता सीता यानी माता जानकी के सामने जब अशोक वाटिका में गए तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में गए, और जब आप लंका में आग लगाने की बारी आई तो विकट रूप यानी विकराल रूप धारण करके गए। यहाँ पर एक छोटी सी भाव है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब लंका में संकट आया तो उसका मूल कारण माता जानकी सीता जी नहीं थे। माता जानकी जी ने कभी भी रावण से ये नहीं कहा कि तुम दुष्ट हो, अधर्मी हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा लंका बिक जाए, तुम्हारे पत्नी तुम्हारे बच्चे का नष्ट हो जाए। कभी भी बद्दुआ नहीं दी माता सीता जी। माता सीता जी ने जब भी रावण से कहा तो केवल बस इतना ही कहा कि मुझे प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दो। कभी भी उसका अकल्याण के बारे में नहीं सोचे। तो आप ये कहिएगा कि लंका का अकल्याण कैसे हो गया? जब सीता जी कल्याण नहीं सोचे तो उनका कल्याण होना चाहिए, तो उसका अकल्याण कैसे हो गया? तो देखिए, उनका कल्याण होने का कारण है विकट रूप धरि लंका जलाओ। जिस समय लंका में आग जलाने की बारी आई तो भगवान हनुमान श्री राम के दूत महाराज जब इतने बड़े विकराल रूप धारण किए कि उनका सापेक्ष में जितनी भी लंका की महिलाएं थी, जितने भी लंका में बच्चे थे, यह भाग दौड़ भाग में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ की जो जितनी भी स्त्रियां थी वो माथा पीटने लगी कि अरे मूर्ख, तुम किसे बांध करके ले आए हो? अपना माथा पे अपना संकट खुद अपने आप ही लेके आ गए, और जिसके कारण से वहां की जितनी भी महिलाएं थी उनका जो हाय 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 सत्यानाश हो, रावण तुम्हारा सत्य, उनकी जो हाय, उनके हाय के कारण से लंका का दुष्संहार हो। इसमें माता जानकी, माता सीता का कोई दोष नहीं। दोष जो लगा वो केवल और केवल लंका वासी स्त्रियों की हाय हाय में लगे, क्योंकि युद्ध के दौरान काफी ज्यादा नरसंहार हुआ। वहां के जितने भी पुरुष थे, उनके बच्चे थे, उनके मारे गए, जिसके कारण से वहां की स्त्रियां माथा रो करके पिटती थी कि अरे रावण
जिस तुम्हारे कारण से मेरे पति और मेरे बच्चे की हत्या हो गई। उन्हीं भाई के कारण से ना तो लंका के भी यानी रावण के भी जितने भी उनके बच्चे, और जिस प्रकार से लंकावासी की स्त्रियां माथा पीट रही थी अपने पुत्र और अपने पति के शोक में, उसी तरह से माता मंदोदरी को भी रावण और रावण के पुत्रों को लेकर के माथा पीटना पड़ा अंत में। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा कर्म हम पर निर्वाह गति करता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, कभी भी किसी का क्लेश न लीजिएगा, कभी भी किसी का हाय पाप मत लीजिएगा, किसी का गाली कभी मत लीजिए, क्योंकि वह आपको बर्बाद कर देगा। देखिए, जब भी आप लीजिए कभी किसी की मुस्कुराहट ले लीजिए, जब आप चाहे तो उनकी थोड़ी सी आशीर्वाद ले लीजिए, जब भी चाहे तो आप उनकी यश ले लीजिए, लेकिन कभी उनसे बद्दुआ मत लीजिए, क्योंकि वह बद्दुआ आपको बर्बाद कर देगी, आपके जीवन में क्लेश और शोक का कारण बन जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देकर के समझाता हूँ। जब आप प्रतिदिन सुबह जब भोजन करते हैं तो सुबह में नाश्ता करते हैं पेट भर करके, फिर दोपहर तक में कुछ खट्टा मीठा खाते खाते फिर दोपहर को खाना खाते हैं, फिर शाम तक थोड़ा और कुछ खाते पीते, फिर शाम को नाश्ता करते हैं, फिर रात में भोजन करते हैं, सोते हैं, फिर अगले दिन जितना आप दिनचर्या में भोजन करते हैं, पूरे दिन में किए गए भोजन को आप अगले दिन एक बार में मनयुक्त पदार्थ को निकाल देते हैं। उसी प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति का यश, निर्मल ज्ञान, उसकी आशीर्वाद को पूरे महीने भर जितना लेते हैं, अगर किसी महिला किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उनका गाली गलौज, उसका दुख क्लेश को जब वह हमें अपने मन में क्लेश होकर के जब वह हमें बद्दुआ देती है, तो वह जितने पूरे महीने में पूरे साल में जितनी थोड़े थोड़े यानी जमा करती हुई रहती है, सारा का सारा निर्वहन हम पर कर देती है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी किसी का कल्याणी कार्य न कीजिएगा, जिससे वह अपने संताप के कारण से वह आपको आशीर्वाद की जगह में आपको पाप नाशी दुष्कारी, आपको क्लेश युक्त गाली दे दे, जिसके कारण से आपके आने वाले सुविचार आपके नष्ट हो जाए। इसीलिए वहां पर कहते इस बात को ध्यान दीजिए, विकट रूप धरे लंक जरा। जिस समय हनुमान जी ने विकराल रूप धारण किए थे, उसके कारण से भगदड़ में जितने भी व्यक्ति की मौत हुई, जितनी स्त्रियां रोई, उनकी बद्दुआ के कारण से लंका का दहन हुआ, उनके कारण से लंका के राजा की मृत्यु हुई। और वही जो वहां की जो नगरवासी की जो स्त्रियां की जो हाय लगी, वह हाय माता मंदोदरी के लगी। अंत में जिस प्रकार से नगरवासी श्रीलंका के नगरवासी रावण राज्य के काल के जितनी भी स्त्रियां थी, उनकी जो हाय उनके पुत्र और पति के वियोग में जो बनी, वह सारी वियोग माता मंदोदरी को उठाना पड़ा। अंत में रावण भी नहीं रहा और रावण का एक पुत्र भी नहीं रहा। इसलिए कभी भी किसी का क्लेश को न लीजिएगा। समझ में आया? चलिए हम लोग अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम का मतलब होता है विकराल। भीम रूप धरी असुर सहारे, आपने विकराल रूप धारण करके असुरों का, राक्षसों को नाश किया, यानी उनको मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल बनाने का काम किया। समझ में आया आपको? तो यहीं पर कहता है कि भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, यानी विकराल रूप धारण करके आपने राक्षसों का वध किया और श्री रामचंद्र के कार्यों को सफल बनाने का कार्य किया। समझ में आया?